हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर के। टाटा मोटर्स में आज देखोगे एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 5.5%, 6% तक स्टॉक टूट गया। आज का अगर लो देखोगे तो 975 रुपए का लो लगाया हुआ है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि टाटा मोटर्स को लेकर के एक अमेरिकन बेस्ड फर्म है यूबीएस, उसने डाउनग्रेड किया है और टारगेट क्या रेट्स की है? 825 रुपीज के टारगेट। 825 के टारगेट्स कैसे निकल के आ रहे हैं, ये हम अभी जब स्टॉक में टेक्निकल्स देखेंगे तो वहां पर 825 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वहां पर जाकर के हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आज भारी भरकम गिरावट है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आज की क्लोजिंग भी अच्छी निकल के आती है तो स्टॉक में फॉल आना पॉसिबल है। आगे जाकर के और देखते हैं कि स्टॉक में क्या न्यूज निकल के और है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टाटा मोटर्स और बाकी सारे कार जो इंडस्ट्रीज है उसमें इस समय कारों की सेलिंग नहीं आ रही है, सेल कार नहीं हो रही है। लगातार जो नंबर्स हैं वो उतने अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं। क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे, इवन ईयर ऑन बेसिस पे भी काफी अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। इस वजह से अचानक से आज टाटा मोटर्स का नंबर आ गया और ये बुरी तरीके टूट गया। ऊपर से एक न्यूज निकल के आ गई थी ये वाली की जो यूबीएस ने डाउनग्रेड्स किया है। इसके अलावा देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, गणेश चतुर्थी, गणेश गणेश जी के दिन चल ही रहे हैं अभी। इसके बाद नौ दुर्गा आएगा, दिवाली आएगी, फिर क्रिसमस वगैरह आएगा, तो लगातार फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं। तो इसको देखते हुए टाटा मोटर्स ने अपने कुछ जो महंगी गाड़ियां थी, एसयूवी सेगमेंट की थी, उन पर 2 लाख रुपए तक क्या डिस्काउंट अनाउंस किया है। प्राइस कट अप टू 2 lakhs आप पढ़ पाओगे मॉडल्स, पार्ट ऑफ द इट्स फेस्टिव सीजन ऑफरिंग। तो ये अनाउंस कर ही दिया है। और सारी न्यूज वगैरह काफी अच्छे से है। और न्यूज तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंडामेंटल में भी चार चीजें देखने को मिली है। मार्केट कैप देखोगे तो 3,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी देखोगे तो काफी अच्छा है, वैल्यूएशन काफी अच्छे हैं, इवन अभी भी काफी अच्छे हैं। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखोगे 668 की है। बुक वैल्यू के देखोगे तो काफी ठीक है। डेट लगातार कंपनी रिड्यूस कर ही रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 46% की अब नहीं बची है, थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिली है। ये हम लोग इन्वेस्टर्स के में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टर्स का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रही है? इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रही है? तो यहाँ पर एक चीज देखोगे तो अभी सितंबर के बाकी कंपनियों के नहीं आए हैं, लेकिन टाटा मोटर्स ने अपने सितंबर के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। जून 24 तक जो होल्डिंग प्रोमोटर्स की हुआ करती थी 46.36%, सितंबर के अभी हाल ही के महीनों में इन्होंने हैवी सेल ऑफ किया है। इसमें से टाटा सन्स और टाटा इंडस्ट्रीज ने काफी, जो इनके दो मेजर शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने हैवी सेलिंग की है। यहाँ पर देखोगे तो लगभग 5% के आसपास, लगभग 4.5% के आसपास देखोगे तो टाटा सन्स ने यहाँ पर अपना स्टेक सेल किया है। और टाटा इंडस्ट्रीज ने भी देखोगे तो काफी हद तक अपना सेल किया है। टाटा इन्वेस्टमेंट ने देखोगे तो यहाँ पर भी इनके द्वारा भी सेलिंग की गई है। तो लगभग लगभग जो टाटा के मेन कंपोनेंट थे सबके द्वारा अपना टाटा मोटर्स में हिस्सा बेचा गया है। तो अचानक से क्या हो गया है तो कि हिस्सा बेचा जा रहा है? और सारी चीजें देखोगे तो कोई, एफआईआई का देखोगे तो एफआई ने भी कोई बाइंग नहीं की है। तो सबका सब कहाँ गया? सबका सब गया पब्लिक के पास। पब्लिक ने जो भी प्रोमोटर्स के द्वारा बेचा गया है, तो कोई बड़ी ब्लॉक डील वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक कारण हो सकता है कि जब जैसे ही आंकड़े आए तो इसके द्वारा सीधे सीधे तौर पे ये हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और काफी ज्यादा देखोगे तो लगातार नौवा सीजन है, उसके नौवा सेशन है लगातार। यहाँ पर देखोगे तो एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। थोड़ा सा ईएमएस हटा देते हैं अभी। यहाँ पर देखोगे तो एक गैप डाउन आज ओपन हुआ और लगातार यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल आईवीज बने हुए थे। इसके बाद हम ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर और क्लोजिंग काफी अच्छी निकल के आई। दो तीन दिन रेड सिग्नल जरूर थे और आज देखोगे एक बम्पर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को लग रही है कि क्लोजिंग ना निकल के आ जाए। और क्लोजिंग अगर निकल के आ जाती है तो फिर और प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब जो 825 रुपीज तक के टारगेट दिए थे वो कुछ यहाँ पर देखोगे तो ये लोग इस ये जो रेट देख रहे हो यहाँ पर, ये जो वापस से यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, इसको लेकर के यहाँ पर 825 रुपीज के टारगेट दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को हटा दिया जाए तो ये जो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद में ब्रेकआउट आया था। तो इसको लेकर के 825 रुपीज, 823, 825 एक ही बात है, इसको लेकर के ये टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन जो 4 जून की क्लोज जो लो था वो काफी इंपॉर्टेंट है 855 का, हालांकि वो भी 825 के काफी क्लोज है। तो 855 का लो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 4 जून का। अगर ये भी नीचे देखने को मिलता है
तो और सेलिंग देखने को हम लोगों को मिल सकती है। हालांकि फंडामेंटली देखी जाए तो कंपनी काफी अच्छी है, लेकिन टाटा सन्स वगैरह और टाटा इन्वेस्टमेंट ने इतनी भारी सेल क्यों किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में तो देखने को मिलेगा, क्वार्टर रिजल्ट जब निकल के आएंगे तब और देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के क्वार्टर रिजल्ट निकल के आते हैं। तो अभी किसी भी प्रकार के इसमें अभी तो मुझे लगता है कि थोड़े से अभी स्टॉक को देखना चाहिए, सपोर्ट पे किस प्रकार का रिएक्ट करता है, क्वार्टर के रिजल्ट किस प्रकार के आते हैं। अगर अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आते हैं तो और भी फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये कोई टारगेट बहुत दूर के नहीं है, पास की टारगेट है। अगर यहाँ इस इन लेवलों से भी देखोगे तो ये टारगेट कुछ यहाँ से निकल के आएंगे, लगभग 16% की 15% की गिरावट और यहाँ से देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम लोग इसके ऑल टाइम हाई से अगर ये टारगेट देखते हैं, इसके ऑल टाइम हाई से जो 1175 का है, तो लगभग 30% के डिस्काउंट पे स्टॉक मिलेगा। तो ये एक अच्छी वैल्यू बाइंग भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर एक्सपोनेंशियल की बात करें तो जो एक्सपोनेंशियल का जो सपोर्ट निकलेगा वो 933 रुपए के आसपास निकलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब स्टॉक में पहली बार ब्रेकआउट आया था, कुछ यहाँ पर जो गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद अब तक 200 डेज के एक्सपोनेंशियल को ब्रीच नहीं किया, ब्रीच क्या टच भी नहीं किया है। एक बार जब वहां से क्रॉस हुआ था, उसके बाद अभी तक 200 डेज के एक्सपोनेंशियल को टच भी नहीं किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस लेवल को भी देखोगे तो ये लेवल भी एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ये वाला लेवल भी एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। देखने वाली बात होगी कि 940 933 के आसपास में स्टॉक किस प्रकार से रिएक्ट करता है। अगर यहां से एक वापस से कोई मल्टीपल आईवीज बना करके ब्रेकआउट देता है तो फिर से ऊपर के टारगेट आ जाएंगे। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन निकलता है आईवीज के, तो अभी किसी भी प्रकार की अभी तो कुछ ऐसा इसमें एंट्री का लग नहीं रहा है। एक हैवी सेलिंग देखने को मिल ही रही है, आज स्टॉक में भारी मात्रा में गिरावट है। तो अभी तो सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे, क्या लेवल्स निकल के आते हैं। थोड़ा सा ब्रेकआउट बनता है, कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट पे डेफिनेटली कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद देखने वाली स्थिति होगी। तो ये थे टाटा मोटर्स को लेकर के हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश की, टेक्नो फंड एनालिसिस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।